इस वीडियो में मैं आपको लिथुआनिया की A to Z कंप्लीट कॉस्ट जो है वो रिवील करूंगी कि आपको डे 1 से लेके एंड तक, जब तक आप लिथुआनिया जाने के लिए रेडी हैं, वीजा आपके हाथ में है, कितनी कॉस्ट चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की ट्यूशन फी कितनी होगी, कंसल्टेंट की फी कितनी हो सकती है, एप्लीकेशन फी कितनी होगी, वहां पर जाकर लिविंग कॉस्ट कितनी उसको फेस करनी पड़ेगी, वीजा प्रोसेस जो है सारा का सारा उसमें कितनी अमाउंट उसकी खर्च होने वाली है, पार्ट टाइम जॉब्स का वहां पर क्या सीन है, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अगर मिलती हैं तो कितना उनको अलाउ है जी, वो कितना काम वहां पर कर सकते हैं, कितने ऑर्स वहां पर ड्यूरिंग स्टडीज वो काम कर सकते हैं। और उसके अलावा एक पूरे साल का एक जो है ना वो मैं आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखूंगी कि कितनी अमाउंट आपको एक पूरे साल के लिए चाहिए होती है। वो स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट भी हैं और उनकी आंखें दिन रात ख्वाब भी देखती हैं कि उन्होंने कुछ बनना है, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना है, उनके लिए बेहतरीन कुशन प्रोवाइड करना है, दिन रात पाकिस्तान में रहते हुए मेहनत करके भी उनको उतनी सैलरी मिलेगी कि उनका हैंड टू माउथ गुजारा होगा, और वो बच्चे अपनी फैमिलीज की अर्निंग को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ऐसे ऑप्शंस की तलाश है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो लिथुआनिया क्यों चूज़ करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान की जो अपने अंदर ये चीज़ कॉन्फिडेंस रखता है कि वो बेहतर से बेहतरीन करना चाहता है अपनी लाइफ में और कर भी सकता है, उसके लिए यूरोपियन यूनियन बेहतरीन है। लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन के शेंजन जोन का एक मेंबर है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हैं और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं। एजुकेशन वहाँ पर बड़ी अच्छी अफोर्डेबल रेंज में मौजूद है। और सबसे अच्छी बात कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, आपको कोई इस तरह का बेंचमार्क, अर्निंग का बेंचमार्क नहीं दिया गया कि आप इतने यूरोस पर मंथ कमाएंगे तो ही आप वहां पर रह सकते हैं, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है बहुत से उन स्टूडेंट्स के लिए जो परेशान होते हैं कि अगर हमें जॉब ऐसी नहीं मिली कि हम एक टारगेट पूरा कर सकें कि मंथली हमने इतनी इनकम अपनी शो करनी है, तो हमें वहां पर रहने दिया जाएगा या नहीं रहने दिया जाएगा। तो यूरोप में ऐसा कोई भी कानून अभी तक नहीं है। वहां पर आपकी अर्निंग चाहे जितनी भी है, बस आप जॉब होल्डर हैं, वहां के टैक्स पे कर रहे हैं, आपको वहां से कोई नहीं निकालेगा। कोई अर्निंग का बेंचमार्क वहां पर नहीं है। सेटलमेंट बड़ी आसान है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर इंग्लिश कंट्रीज। और रही बात आपके वीजा प्रोसेस की, तो अगर आप टॉप 7 कंसल्टेंट से अपना वीजा प्रोसेस करवाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये भी बहुत ही ईज के साथ ये तमाम प्रोसेस आपका वीजा का जो है ना वो फाइल होता है। क्योंकि टॉप 7 कंसल्टेंट्स के तमाम तर काउंसलर्स जो हैं वो हमेशा अपडेटेड रिसर्च के साथ जो है वो लेस होते हैं। उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेली रिसर्च की बेस पर उनके पास होती है। रिसर्च टीम उनकी मौजूद है, रिसर्च करते हैं और हर चीज जो है वो अप टू डेटेड उनके पास मौजूद है। जी, अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप टॉप 7 कंसल्टेंट्स की अगर बात कर लें तो 1000 यूरोज उनकी कंसल्टेंसी फी है। डिपेंड करता है कि आप किस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं। आप वो एस्टिमेटेड अमाउंट उनकी जो कंसल्टेंसी फी है वो अपने बजट में रखिए। उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसकी एप्लीकेशन फी होगी। एप्लीकेशन फी जो है वो 50 यूरो से लेकर 2000 यूरोज तक डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है जहां पर एप्लीकेशन फी जीरो हो। एप्लीकेशन अगर आप अपनी वहां पर पुट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाए, तो आपको एप्लीकेशन फी पे करना ही होगी। 50 यूरो से लेकर 200 यूरोज तक आपकी एप्लीकेशन फी होती है। जी, उसके बाद हम ट्यूशन फी की बात करते हैं। तो ट्यूशन फी की एक रेंज है। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 2500 यूरो से लेकर तकरीबन 4500 यूरोस तक यूनिवर्सिटी की फी है। बल्कि अगर हम प्राइवेट और पब्लिक के बहस मुबासे से बाहर निकलें तो हम ये देखते हैं कि वहां पर मिक्स रेंज चल रही है। यानी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की भी तकरीबन 2500 से लेकर 6000 यूरोस तक और प्राइवेट की भी 2500 से लेकर 6000 यूरोस तक सालाना फी वहां पर अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपकी डिग्री कौन सी है और आपकी प्रोफाइल क्या है। कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बता देती हूँ जो बहुत ही पॉपुलर हैं और अफोर्डेबल हैं। विलियस यूनिवर्सिटी है, विलियस टेक यूनिवर्सिटी है, क्लाइपेडा यूनिवर्सिटी है, कॉनस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, SMK, ILK, VMU, MRU, ये पब्लिक और प्राइवेट मिक्स यूनिवर्सिटीज हैं। इनकी फी रेंज जो है वो 2500 से लेकर 6000 यूरोस के दरमियान में है। और आपका एडमिशन जो है वो बैचलर्स प्रोग्राम में हो सकता है, मास्टर्स प्रोग्राम में हो सकता है और PhD में भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो लिथुआनिया में तकरीबन आपको एक लम सम अमाउंट यानी तकरीबन 600 यूरोस तक आपको पर मंथ चाहिए। तो अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, अकोमोडेशन के डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। यानी आप हॉस्टल्स में रह सकते हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज की डॉर्मेटरीज हैं, आप प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रह सकते हैं, आप शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि एक रूम में कितने लड़के एडजस्ट हो रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। 100 यूरोस से लेकर 300 यूरोस तक पर मंथ स्टूडेंट्स वहां पर पे कर रहे हैं और मैक्सिमम आपको 300 यूरोस में बहुत अच्छी बेहतरीन रिहाइश मिलती है। तो ये इतने यूरोस आपने यानी 100 से 300 यूरोस तक डिपेंड करता है कि आपकी सेटलमेंट किस स्टूडेंट के साथ और किस अपने जो है ना वो फेलोज के साथ होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने 100 से 300 यूरोस अपने माइंड में रखने हैं पर मंथ रिहाइश के लिए। फूड की अगर हम बात करें तो 150
यूरोज से लेकर आप 200 यूरोज तक आपका पूरा महीने का जो खाना है, ग्रोसरीज खाना, वो बेहतरीन आप जो है ना वो पूरा मंथ 200 यूरोज तक मैक्सिमम गुजार सकते हैं। जी, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत वहाँ पर मौजूद है। स्टूडेंट कार्ड वहाँ पर जो है वो चलते हैं, तो आपको 20 यूरोज से लेकर 40 यूरोज पर मंथ आपका जो है ना वो इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं इन सिटी। अब दूसरे हम खर्चे लगा लेंगे, आपके फ़ोन के बिल्स, आपके हेल्थ पे कुछ जो अमाउंट खर्च हो सकती है, आपका जो है वो इंटरनेट के जो बिल्स होते हैं वो, ये तमाम चीज़ें मिल मिला के कोई 30 से 60 यूरोज तक आपका जो है ना वो एक खर्चा बनता है। अगर हम वैसे भी वेबसाइट्स इनकी सर्च करें, वैसे भी अगर हम अपनी रिसर्च करें तो हमें आइडिया होता है कि वहाँ पर 615 यूरोज जो हैं वो पर मंथ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है। तो इसका मतलब यही है कि आपको तकरीबन 500 से 600 यूरोज के दरमियान में आप आसानी से वहाँ पर एक महीना गुजार सकते हैं। जी, इसी की बेस पर एक साल की पूरी यानी सालाना कॉस्ट उन्होंने कैलकुलेट कर दी हुई है। तो तकरीबन 7000 यूरोज से लेकर 8000 यूरोज तक आपकी जो है वो एक पूरे साल का लिथुआनिया में रहने का खर्चा है। ये तमाम चीजें जो आपकी डेली की वो सारी डाल के। अब हम वीजा डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन और वीजा के लिए जो है तमाम फाइल जो प्रिपेयर होनी है उसके लिए जो आपकी कॉस्ट होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो वीजा फी होती है लिथुआनियन एम्बेसी VFS में जो लेते हैं वो तकरीबन 120 यूरोज है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने शो करवानी होती है वो तकरीबन पाकिस्तानी 25,000 है। बैंक स्टेटमेंट खैर आपके एक्सपेंडिचर्स में तो नहीं आती, लेकिन वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि तकरीबन 7000 से 8000 यूरोज आपने बैंक स्टेटमेंट के शो करने हैं। वो आपका खर्चा नहीं है, उसको आपने खर्चे में काउंट नहीं करना है, वो कॉस्ट नहीं है। आप जी, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक पाकिस्तानी रुपीज तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट हो जाते हैं मुकम्मल। और उसके अलावा आपने चूंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है तो आपने वीजा के सिलसिले में थर्ड कंट्री जो है उसको आपने विजिट करना होता है। थर्ड कंट्री मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मलेशिया, अजरबैजान, फिलीपाइंस, थाईलैंड, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो 3 लाख से 4 लाख के दरमियान में पूरा का पूरा ये आपका टूर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज। अब पार्ट टाइम जॉब्स की और अर्निंग पोटेंशियल जो कि लिथुआनिया में अवेलेबल है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जी, पार्ट टाइम जॉब्स आपको डेफिनेटली मिल जाती हैं वहाँ पर और इजीली मिल जाती हैं। पार्ट टाइम जॉब्स आपको हर फील्ड में नजर आएंगी, आपको रेस्टोरेंट्स में नजर आएंगी, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आपको डिलीवरीज में आप काम कर सकते हो, आप ऑन कैंपस रोल्स यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, वहाँ पर भी आपको वेजेस मिलते हैं। उसके अलावा आप खुद का भी काम कर सकते हो। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं से कुछ ना कुछ स्किल लेकर जाते हैं, लाइक मोबाइल रिपेयरिंग उनको आती है, ऑटोमोबाइल सर्विसेज वो कर लेते हैं। उसके अलावा जो है वो बार्बर की उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। ये बहुत ज्यादा वहाँ पर बेहतरीन काम है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली अपनी हेयर कट कराना होता है, बियर्ड वगैरह करानी होती है, तो जाहिर सी बात है अगर आप में उसको वो भी एक स्किल है। तो वहाँ पर चूंकि ये चीज महंगी है तो एक तो आप अपने लिए भी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में भी वो आपके काम आती है और ऑब्वियसली आप वो आधे पैसों में जो स्टूडेंट्स ने वहाँ से कटिंग शटिंग करानी होती है वो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है, इससे भी आप अर्न कर सकते हो। कैफेज में आपको काम मिल जाता है, रेस्टोरेंट्स में आपको काम मिल जाता है और लीगली आपको 20 आवर्स जो है वो पर वीक अलाउ होते हैं। 20 आवर्स जो आप काम करते हैं उसमें आपको तकरीबन 7 यूरोज से लेकर कोई 9 यूरोज तक आपको पर और आपको वेजेस मिलते हैं। और एक से ज्यादा काम भी स्टूडेंट्स करते हैं, लाइक फूड डिलीवरीज भी करते हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स, कैफे या कहीं पर भी जहाँ उनकी जॉब है वहाँ पर भी उनको काम करने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तकरीबन 700 से लेकर 1100 यूरोज तक इजीली अर्न कर लेते हैं, जिससे उनका रहने का खर्चा और उनकी ट्यूशन फी जो है वो कवर हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की और कुछ ऐसे टिप्स की जिनसे आप कम खर्च कर सकते हैं, तो स्कॉलरशिप्स ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। एरास्मस स्कॉलरशिप अवेलेबल है, स्टेट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, वहाँ जाके आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको टिप्स हम देते हैं कि आपने जो है वो अपना खर्चा कैसे बचाना है। आप 3-4 स्टूडेंट्स मिलकर घर में ग्रोसरी करके घर में पका के खा सकते हैं। उसके अलावा आप उन स्टोर्स पे जाइए जहाँ पर स्टूडेंट्स को डिस्काउंट्स मिलती हैं। आप पब्लिक व्हीकल्स में जो है वो ट्रैवल कीजिए। शेयर्ड अकोमोडेशन में रहना आप प्रेफर करें, आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहें। स्टूडेंट कार्ड्स के ऊपर बहुत सारी जगहों पर डिस्काउंट्स मिलती हैं, इवन के ग्रोसरीज पर। तो आप इस तरह की चीजों को जरूर वहाँ पे जाके सर्च करें। अपने यूनिवर्सिटी फेलोज से पूछें कि आपको स्टूडेंट कार्ड्स जो है वो कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं और आपको कहाँ कहाँ डिस्काउंट्स मिल सकती हैं। अब आफ्टर स्टडी ऑप्शंस अगर हम देखें तो PSW ऑब्वियसली आपको मिलता है। PSW में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, इवन के जब आपको वेकेशंस होती हैं उनमें भी आप फुल टाइम काम कर सकते हो, इवन कि आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं। अब हम कंपेयर कर लें पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट को और जाहिर सी बात है यूरोप में रहने वाले स्टूडेंट को, तो दिन रात अगर पाकिस्तान में बच्चा काम करता भी है तो उसको हैंड टू माउथ गुजारा करना है। और वो स्टूडेंट्स जो वहाँ पर दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको ऑब्वियसली अर्निंग उनकी ज्यादा होती है, उनकी फैमिलीज भी जो है वो फाइनेंशियली ग्रो करती हैं और वो स्टूडेंट्स खुद भी लग्जरीज एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए आप स्मार्ट प्लानिंग कीजिए कि आपने यहाँ रहकर दिन रात मेहनतें करनी है या वहाँ जाके। तो पोस्ट स्टडी वर्क वो डायरेक्ट PR पाथवे है लिथुआनिया में। ऑब्वियसली आप वहाँ रहकर भी अगर 4 साल कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पर अर्निंग कम लग रही है तो आप पूरे शेंजन में आप किसी भी कंट्री में उसी PSW की बेस पे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं जहाँ पर आपको वेजेस ज्यादा मिलते हैं, जहाँ पर आपको अर्निंग ज्यादा मिलती है। कोई रोक टोक नहीं है, यानी यूरोप मोबिलिटी एडवांटेजेस आप गेन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बेटर यूरोपियन कंट्रीज में मूव करने के लिए कोई भी वहाँ पर लीगली रोक नहीं सकता है। अगर आप
आप मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री की तरफ मूव करना चाहते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री को ढूंढ रहे हैं, तो लिथुआनिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ऑब्वियसली लिथुआनिया में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा प्रोसेस करवाना चाहते हैं विद स्मूथनेस एंड ईज, तो टॉप 7 कंसल्टेंट से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो लिथुआनिया टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए और टॉप 7 कंसल्टेंट्स भी टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। अगर आप लिथुआनिया मूव करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर देखिए, हमने अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज अपलोड कर रखी हैं फॉर योर रेफरेंसेस। थैंक यू सो मच।